नमस्कार। कभी सोचा है हमारी जिंदगी के ये जो पल हैं, खुशी वाले, मुश्किलों वाले, रिश्तों के, क्या ये बस ऐसे ही हो रहे हैं, यूं ही? या फिर क्या इनके पीछे कोई गहरा मतलब है, कोई प्लान जो शायद हमने जन्म से पहले ही तय किया हो? हाँ, यही सवाल है आज। हम एक बहुत ही दिलचस्प मटेरियल देख रहे हैं, आत्मा की अनंत यात्रा, एक दिव्य संकल्प। इसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। अच्छा, और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या वाकई हमारी आत्मा अपने तजुर्बे और ग्रोथ के लिए ये पूरी लाइफ की प्लानिंग करती है, और अगर हाँ तो भाई कैसे और क्यों? इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले ये आइडिया लेते हैं जन्म से पहले की योजना वाला। ये मटेरियल कहता है कि आत्मा मतलब शरीर लेने से पहले एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होती है। हाँ बिल्कुल, इसे कई नाम दिए गए हैं। कारण लोक, एस्ट्रल रेल्म, बेसिकली एक नॉन फिजिकल जगह जहां सिर्फ चेतना है, शरीर नहीं, डर नहीं, ईगो नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली। और वहां आत्मा का एक नेचुरल झुकाव होता है, सीखने का, अनुभव से ग्रो करने का। तो चुनौतियां जरूरी है इसके लिए। हाँ, मटेरियल यही कहता है। जैसे कोयले को हीरा बनने के लिए प्रेशर चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है अपनी क्वालिटीज निखारने के लिए। मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि वो गुण जगाना जो आत्मा ने चुने हैं, जैसे शायद करुणा सीखना है या माफ करना। लेकिन ये फैसला क्या आत्मा अकेली लेती है या कोई गाइडेंस वगैरह भी होता है? मटेरियल बताता है कि अकेली नहीं होती। ज्यादा अनुभवी आत्माएं, या जिन्हें हम गाइड कह सकते हैं, वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला आत्मा का अपना होता है। और चुना क्या जाता है? मतलब क्या खास घटनाएं? सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि अनुभवों का एनर्जी एसेंस, ऐसा कहा गया है। मतलब आत्मा किस तरह की एनर्जी या सीख पाना चाहती है, जैसे निडरता सीखना या बिना शर्त वाला प्यार महसूस करना। अच्छा। तो फिर परिवार, रिश्ते, यहाँ तक कि मुश्किलें भी, वो इसी एनर्जी के हिसाब से चुने जाते हैं ताकि वो खास अनुभव मिल सके। इसमें ये कर्म वाला एंगल कैसे फिट होता है? लोग अक्सर इसे सजा या इनाम जैसा समझते हैं। हाँ, लेकिन इस नजरिए से कर्म सजा या इनाम नहीं है। वो एक टीचर जैसा है। टीचर? हाँ, जो बस हमें हमारे एक्शन के नतीजे दिखाता है, बिना जज किए। दो तरह के कर्म बताए गए हैं, संचित यानी पिछले जन्मों का पूरा हिसाब, ओके। और प्रारब्ध यानी उसका वो हिस्सा जो इस जीवन में अनुभव करने के लिए चुना गया है। तो मुश्किल आने पर सवाल ये हो सकता है, अच्छा ये कौन सा पैटर्न या सबक है जो मैंने सीखने के लिए चुना था? और ये रिश्तों पर भी लागू होता होगा। कभी कभी कुछ लोगों से कनेक्शन इतना इंस्टेंट और गहरा लगता है। बिल्कुल, ये सोल ग्रुप या आत्मा समूह वाली बात है। मतलब आत्माओं का एक ग्रुप जो कई जन्मों से साथ सफर कर रहा है, एक दूसरे की मदद के लिए। हाँ, एक दूसरे के विकास में मदद के लिए। ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त, पार्टनर, या वो लोग भी जो हमें सबसे ज्यादा चैलेंज करते हैं। अच्छा, मतलब मुश्किल रिश्ते भी प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, हर जरूरी रिश्ता एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कुछ सिखाने के लिए, चाहे वो धैर्य सिखाए या अपनी बाउंड्रीज बनाना। लेकिन अगर इतनी प्लानिंग है तो फिर हमारी अपनी मर्जी, फ्री विल, वो कहाँ है? क्या हम बस कठपुतली हैं? नहीं नहीं, यहाँ एक बैलेंस है। प्लानिंग एक ब्लूप्रिंट जैसी है, मंजिल तय है, रास्ते सुझाए गए हैं। ओके। लेकिन हर कदम पर, हर पल हमारे पास चॉइस है। हम डर चुन सकते हैं या प्यार, गुस्सा या माफी। यही फ्री विल उस ब्लूप्रिंट पर हमारी अपनी कहानी लिखती है। प्लान संभावना है, अनुभव हमारे चुनाव से बनता है। और एक और बात, ये जो भूलने का पर्दा है कि जन्म के वक्त हम सब क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों? इसे सजा नहीं, बल्कि एक तरह की सुविधा माना गया है। सुविधा कैसे? सोचिए, अगर हमें सब याद रहता, पिछला जन्म, अपने सारे प्लान, हर मुश्किल का कारण, तो क्या हम इस जिंदगी को पूरी तरह जी पाते? हर अनुभव को फ्रेशनेस से महसूस कर पाते? शायद नहीं। सही बात है। ये पर्दा हमें प्रेजेंट में रहने और सीखने का मौका देता है। हाँ, कभी कभी इंट्यूशन, सपने, या वो डेजावू वाली फीलिंग, वो शायद उस भूली हुई योजना की हल्की सी झलक हो सकती है। तो मतलब ये दुनिया एक तरह से आत्मा का स्कूल है। हाँ बिल्कुल, हर अनुभव एक लेसन है, और मौत वो अंत नहीं, बस एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन? हाँ, जिसके बाद लाइफ रिव्यू होता है, जहां आत्मा अपने अनुभवों को देखती है, सीखती है, जजमेंट के लिए नहीं, सीखने के लिए, और फिर अगले चैप्टर की तैयारी। अल्टीमेट गोल
मोक्ष कहा गया है सीखने के साइकिल से बाहर निकलना।